वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग फिर एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको निकालना है। ये 3 कॉलम में डाटा दिया हुआ है। ये पहला कॉलम हो गया 2, 3, 7, 17। तो इसमें देखेंगे 3 जो है 3 अंक दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि जो ये इसमें 17 मिल जाएगा। पहला इसमें जोड़ते हैं 2, 3, 5, 7, 12 तो नहीं मिलता है। तब इसे गुना करेंगे, इसे 2, 3, 6, 6, 7 करेंगे 13 नहीं मिलता है। तो इसमें अगर हम लोग गुना करें 2 के साथ 7 में 2 गुना 7 और इसमें 3 जोड़े तो 14, 3, 17 हो जाता है। इसका करके एक और देख लेते हैं। 7 का 3 के साथ 7 का 3 के साथ गुना करते हैं। पहला अंक तीसरा अंक 21 और दूसरा अंक सब जोड़ देते हैं। 21 6 27 हो गया। तो सही है, मतलब जो हम लोग ट्रिक अपनाए हैं वो काम कर रहा है। तब उसी तरह इसका जो है 5 का 8 के साथ गुना कर देंगे। 5 का 8 के साथ गुणा कर देंगे और 6 जोड़ देंगे। 5 8 40 6 46। तो यही पर यहाँ हम लोग भर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कितना आयत होगा, तो ये बीच में नहीं है। तो एक आयत ये हो जाएगा, ये वाला भाग, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला, चौथा ये हो जाएगा। चौथा ये पहला दूसरा ये टोटल हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा। आप पूरा अगर लेंगे तो 5वां। तो इसमें जो है 5 आयत होगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि ए का अर्थ जो है
प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ भाग है और डी का अर्थ माइनस है। माइनस है तो हमको निकालना है 53A 2D 39C 3B और 2। इसका वैल्यू निकालना है। तो जहां जहां ए बी सी डी का जो सिंबल दिया हुआ है उसको हम लोग इस इक्वेशन में भर देंगे। हो जाएगा 53, ए का वैल्यू हो गया जोड़ प्लस हो गया 2, डी का वैल्यू माइनस तो माइनस कर देंगे 39, सी का वैल्यू भाग तो यहाँ भाग कर देंगे 3, बी का वैल्यू गुना तो गुना का वैल्यू 2 हो गया। 53 और 2 ये हो जाएगा 55, 55 माइनस 39 भाग 3 है तब गुना 1/3 हो जाएगा, गुना 2 3 से कटेगा ये 13 बार में तो 55 हो जाएगा माइनस 13 गुना 2 26, 26 घटा देंगे 15 में 6 गया 9 हो जाएगा, 4 2 गया 2, ये हो जाएगा 29, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा रहा है 4B 3B 2 बराबर 4 2 3 6B 0B 1 बराबर 610। तो हमको निकालना है 9B 1B 4 बराबर क्या होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहाँ देखिए 4B 3B 2 बराबर 4 2 3 तो ये अंक वही आ रहा है सेम अंक 4, उसके बाद पहला अंक के बाद तीसरा अंक लिखा है यहाँ तो तीसरा लिख दिए 4 2, उसके बाद दूसरा अंक आया तीसरा अंक, दूसरा अंक देखिए दूसरा अंक पहला अंक के बाद या फिर तीसरा अंक आया 6 1, उसके बाद फिर ये दूसरा अंक आया तो उसी तरह से इसको भी सजा देना है। तो इसमें क्या करना है, पहला अंक उसके बाद आएगा तीसरा अंक 4, उसके बाद दूसरा अंक लिख देना है, बस यही चीज हो गया आंसर। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब देखते हैं ये दिया हुआ है सूप 1 नंबर, दूसरा सावर, तीसरा सॉन्ग, चौथा सम, पांचवा सॉलिड। तो इसको जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको
सारे वर्ड को सजाना है कि मतलब 1 नंबर में कौन आएगा, 2 नंबर में कौन आएगा, 3 4 5, इसी तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे एस 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 सभी में है, तो इसको हटा देंगे। इससे हम लोग को जो है पीरियोडिटी नहीं मिलेगा कि कौन सबसे पहले आएगा कौन बाद में आएगा, वो सभी में है, इसको भी हटा देंगे। अब क्या बचा है, यू यू इसमें भी है। उसके बाद देखते हैं एन एम, उसके बाद एल है, तो सबसे पहले कौन आएगा, जे के एल एम एन, एल वाला पहले आता है, तो इसका हो जाएगा ये ई वाला हो जाएगा 1 नंबर पर। उसके बाद एम आता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, ये दूसरा नंबर में ये आ जाएगा। उसके बाद ये वाला हो जाएगा सी 3 नंबर में। अब देखेंगे चौथा नंबर में कौन है, यू दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में हमको नहीं पता चलेगा, इसको हटा देंगे। उसके अगला लेटर में इसमें कंपैरिजन करेंगे, इसका अल्फाबेट में, अगला अल्फाबेट में इसमें पी और आर है, तो पी क्यू आर, पहले पी आता है, तो ये नंबर हो जाएगा ये चौथा में, और 5वां में ये बी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है चारों विकल्प में जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन 7 15 31, इसको निकालना है। अगला लेटर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 3 7, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4, इसके डिफरेंस करेंगे 7 8 15, और इसमें डिफरेंस करेंगे 16, मतलब डबल हो रहा है, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो अगला क्या आ जाएगा 32, 2 1 3 3 3 6, ये 63 हो जाएगा आंसर। या तो फिर इसमें दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, ये तो डिफरेंस निकाल के देखे थे हम लोग जो है कितना से अंतर हो रहा है, तो पहला में 4 से अंतर हो रहा है, दूसरा में 8 से 16 से, मतलब डबल होते जा रहा है। तो इसी लिए जो है हम लोग 16 लास्ट में आया था, उसका डबल हम लोग करके इसमें जोड़ दिए थे, 32 का डबल हुआ, इसमें लास्ट वाला टर्म से जोड़ दिए थे, ये हमको 63 मिलेगा। या तो फिर दूसरा तरीका हो सकता है क्या, इसमें जो है 3 में 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़िए, 3 दूनी 6 1 7, उसी तरह से इसमें जो है 7 में 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़िए, 7 दूनी 14 1 15, उसी तरह से फिर इसमें 15 में 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़िए, 15 गुना 2 30, 30 जोड़े 31, उसी तरह से फिर जो है अगर हम लोग 31 में 2 से गुना करेंगे, जोड़े 1 जोड़ेंगे, तो 31 दूनी 62 जोड़े 63, उतना ही वैल्यू आता है। तो इसका दूसरा भी तरीका हो गया बनाने का। अगला क्वेश्चन है एफ एच, यहाँ वैल्यू निकालना है, क्या आएगा, अगला अल्फाबेट आएगा, ओ क्यू टी एक्स। यहाँ पर देखिए कितना से बढ़ रहा, एफ जी एच, एक जो है एक लेटर से बढ़ रहा, तो यहाँ हम लोग छोड़ देंगे अभी। उसके बाद आगे देखेंगे जो चीज दिया हुआ, यहाँ से तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ तो बिल्कुल ब्लैंक है। तो अगला वर्ड यहाँ से देखते हैं, अगला अल्फाबेट में क्या इसमें चेंज हो रहा है। यहाँ देखेंगे ओ पी क्यू, यहाँ भी एक लेटर से पढ़ रहा,
उसके बाद अगला देखते हैं क्यू आर एस, 2 लेटर से बढ़ रहा है। इसका फिर आगे हम लोग देखते हैं आर एस टी यू भी, टी तो है ही ऊपर में, टी तो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा यू भी डब्ल्यू। मतलब यहाँ 1 से बढ़ रहा है, यहाँ 2 से बढ़ रहा है, यहाँ 3 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एफ जी एच, यहाँ 1 से बढ़ रहा है, तो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर हुआ वो देख लेना है। ठीक है, ये दोनों का अंतर में पहले देख लेते हैं। एच आई जे के एल एम एन ओ यहाँ मिल गया। तो यहाँ पर अंतर हो रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 लेटर का अंतर हो रहा है, उसके बाद 3 लेटर का अंतर हो रहा है। तो उसी तरह से इसके बीच में कितना है, 3 3 6 लेटर है। अगर हम लोग 1 लेटर का अंतर हो रहा है, उसके बाद 2 लेटर के बाद अगर इसको छोड़ करके अगर हम लोग लिखें के, लिखें यहाँ के, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेटर का अंतर हो रहा है आई जे। उसके बाद अगर इसका देखेंगे तो के एल एम एन, मतलब सीरीज में बैठ गया। यहाँ पर हो गया जी, अगर यहाँ लिखें तो यहाँ से जो है जी हो गया, 1 लेटर बढ़ रहा है, उसके बाद आई जे 2 लेटर, उसके बाद 3 लेटर एल एम एन, यहाँ पर हो गया यहाँ पर भी 1 लेटर बढ़ रहा है, 2 लेटर 3 लेटर, मतलब सीरीज में बैठ गया। मेरा जो वैल्यू आया वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ ए में सम विषम, इसमें चुनना है कि कौन सा विषम होगा। 4 वर्ड दिया हुआ है, एक पंखा है, दूसरा कूलर हो गया, तीसरा हो गया वायु, चौथा हो गया वातानुकूलक, वातानुकूलक। तो पहला हो गया पंखा, हो गया पंखा से हवा मिलता है, कूलर से भी हवा मिलता है, वातानुकूलक ये हो गया एसी हो गया, ये भी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और वायु क्या है, ये सभी साधन है। और ये क्या होगा, वायु हो गया सोर्स, हो गया स्रोत है जहाँ से हवा मिलता है, ये सभी। और दूसरा भी हो सकता है, ये प्राकृतिक हो जाएगा, ये सभी जो है क्या है कृत्रिम तरीका हुआ, मशीन है सारा। वायु प्राकृतिक से मिलता है, तो ये जो है इसमें सबसे अलग ये हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें 4 दिया हुआ है, 6 227 5 126 7 344 9 728। इसमें जो है कुछ समानता होगा, पहला अंक जो है और इसका दूसरा अंक, इसमें से कुछ समानता होगा, इसका इसके साथ कुछ समानता होगा, इसका इसके साथ, मतलब इसमें 3 ठो समान रहेगा और 1 ठो अलग अलग रहेगा, ये चारों में से। तो उसी को हम लोग को पहचानना है कौन सा अलग हुआ। तो इसके कैसे पहचानेंगे, 6 से 217 है,
अगर 6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 6 का क्यूब, तो क्या होता है, 6 छक 36, 36 है 6 गुना 6, 216 हो जाएगा, 216। और उसका वैल्यू उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तब क्या ये वाला टर्म मिल रहा है, यहाँ 217। और दूसरा करते हैं 5, 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 जोड़े, ये वाला भी मिल रहा है। अगला करते हैं 7 का क्यूब, तब क्या हो जाएगा, 7 7 49 गुना 7, 7 9 63 3, बाकी 6, 7 6 28 6 34, 343 मिलता है, 343। उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो ये समीकरण से मिल रहा है इसमें। और अगला आता है 9 का क्यूब करेंगे, तब 9 में 81, 81 गुना 9 मोटी बात है, 729 होता है, 729। इसमें 1 घटाएंगे तब जाकर के मिलेगा, तो बाकी सब में क्या कर रहे हैं, उसका क्यूब निकाल करके, उसका घन निकाल करके उसमें 1 जोड़ रहे हैं तब जाकर के मिल रहा है, और इसमें लास्ट वाला में घटा रहे हैं, तो सबसे अलग कौन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही था कि जो है ये चारों में से विषम कौन है, सबसे अलग कौन है, उसको पहचानना। अगला क्वेश्चन है डी जी, बी में के एन, एस डब्ल्यू, डी में क्यू टी। इसमें भी दो दो अल्फाबेट सभी में दिया हुआ है, चारों विकल्प में। इसमें भी हमको पहचानना है कि इसमें जो है सबसे अलग कौन होगा इसमें। इसमें देखिए डी जी, इसमें देखेंगे डी ई एफ जी, मतलब 2 लेटर से आगे बढ़ रहा है। दूसरा देखते हैं के एल एम एन, इसमें भी 2 लेटर से बढ़ रहा है। इसमें देखते हैं टी यू भी, यहाँ 3 लेटर से बढ़ रहा है। इसका देख लेते हैं क्यू आर एस, इसमें भी 2 लेटर, बाकी सभी में 2 लेटर से बढ़ रहा है, इसमें 3 लेटर से बढ़ रहा है, 3 लेटर का अंतर हो गया। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे अलग ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल, रबर और लेखन सामग्री, ये तीनों में जो है संबंध बताना है। ये हो गया ए नंबर का ऑप्शन, ये हो गया बी नंबर का, ये सी, ये लास्ट वाला डी। पेंसिल, रबर, लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री मतलब लिखने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ता है, उसमें पेंसिल भी चाहिए, रबर भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, बुक भी चाहिए। तो इसमें से लेखन सामग्री में सभी आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, पेंसिल और रबर। पेंसिल और रबर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग कैटेगरी में आता है। तो ये हो जाएगा, ये पेंसिल हो जाएगा, ये रबर हो जाएगा, और इसके अंदर ये दोनों जो है आ जाएगा लेखन सामग्री के अंतर है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ये हो जाएगा।
कह रहा है नीला जो है एक रंग को सूचित करता है। नीला क्या होता है? एक रंग हो गया। तो स्कूटर क्या होगा? स्कूटर का क्या कौन सा कैटेगरी में होगा? इसका विकल्प में है मोटर सफेद साधन वाहन। तो मोटर स्कूटर जो है एक तरह का वाहन हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात अनुपात 49 समानुपात 11। 11 अनुपात कितना वैल्यू आएगा? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 7 का वर्ग है 49, 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 7 49 मिल गया। उसी तरह से इधर करेंगे तो 11 का वर्ग, तो 11 गुना 11 ये हो जाएगा 121। तो ये हो गया 121 आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RAT U समानुपात UDW CUP अनुपात, ये क्या होगा यही निकालना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका इसके साथ क्या समानता है। RSTU 2 के बाद आगे बढ़ रहा है, तो उसी तरह से इसमें हम लोग निकालेंगे 2 के बाद DEF। यहाँ देखिए ए के बाद क्या आ रहा है D, BCD क्या हो जाएगा इसका UVWX। यहाँ देखिए T ये कितना बढ़ रहा है UVW, T के बाद UVW 2 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग QRS, तो ये हो गया आंसर हो गया FXS। कितना से आगे बढ़ रहा है यही चीज इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ड दिया हुआ क्रिएशन, इसमें कह रहा है कौन सा वर्ड इसे नहीं बना सकते हैं। REACT रिएक्ट, बी हो गया रेड RAID, तीसरा हो गया रेशन, चौथा हो गया एट। तो इसमें देखिए क्रिएशन, इसमें देखेंगे रिएक्ट REACT ये तो मिल रहा, रेड RAID ये मिल रहा है कहीं, इसमें डी नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा बी का। ये चीज जो है हम नहीं बना सकते हैं इस वर्ड से, क्रिएशन से। राशन को भी खोजेंगे RATION ये भी मिल रहा, एट ATE ये भी मिल रहा, वो बी वाला विकल्प जो है नहीं मिल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन एक पंक्ति में
बाएं छोर से 18वां, इसका मतलब 18वां स्थान है। यदि पंक्ति में कुल 38 लड़के हैं तो उसका स्थान दाएं छोर से क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है कि बाएं छोर से 10वां स्थान है तो दाहिने छोर से जो है मान लेते हैं 25वां स्थान है, तो उसका जो है टोटल जो है उस पंक्ति में कितना लड़का या लड़की है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। इसमें जो है इसमें दिया हुआ एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वां है, एक लाइन खींच दीजिए। बाएं छोर से ये हो गया बाएं से मान लेते हैं यहाँ पर 18वां स्थान है, इस साइड से बाएं छोर से। यदि पंक्ति में कुल 38 लड़के हैं तो उसका स्थान दाएं छोर से कितना होगा? इधर से हमको स्थान बताना है कि उसका स्थान दाएं छोर से क्या होगा। 38 लड़का हो गया, इसमें 18 पहले से है, 18वां स्थान बता रहा है, इसमें तो बता रहा है इस छोर से इसका क्या होगा, मतलब बाकी जो स्टूडेंट बचा हुआ है 20 स्टूडेंट इधर बचा हुआ, तो इसका स्थान इधर से 21वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात आयु का अनुपात नहीं योग है। सैंतालीस वर्ष है। पांच वर्ष बाद उनकी आयु 8:11 हो जाता है। तो एक ये आयु पूछ रहा है, एक तथा बी की वर्तमान आयु का योग 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु जो है 8:11 हो जाता है, तो एक ही आयु निकालना है। मान लेते हैं ए और बी का आयु का अनुपात हो गया, योग हो गया 47 वर्ष। 47 और देखते हैं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। 5 वर्ष बाद मान लीजिए ए बटा बी, 5 वर्ष बाद 5 जोड़ देंगे, 5 ऊपर भी जोड़ देंगे, 5 नीचे भी जोड़ देंगे, अनुपात का रहा 8:11। 8:11 5 वर्ष बाद बोल रहा था, 5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष पहले का पूछता था, 5 वर्ष दोनों में घटा देते हैं,
आप गुना कर दीजिए इसका मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 11A जोड़ 55 बराबर 8B प्लस 40, हो जाएगा 11A माइनस 8B बराबर 55, 40 माइनस 55 क्या हो जाएगा -15, ये क्या हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी, ये पहला समीकरण हो गया, और 11A माइनस 8B बराबर -15, तो इसमें जो है a प्लस बी, इसमें 8 से गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 8 से गुना करना है, 8 से गुना करने का आ जाएगा 8A प्लस 8B बराबर 8 से उसमें भी गुना होगा, 8 से 56 पे 6 बाकी 5, 8 चौ 32, 5 37। अब लाइए ये वैल्यू इसके साथ में ऐड करना है, 11A माइनस 8B बराबर -15, यहाँ तक हम लोग निकाले हुए थे। अब ये दोनों को जोड़ देना है, तब क्या होगा, ये प्लस माइनस 8B 8B कट जाएगा, ये दोनों भी जुट जाएगा, 19A बराबर ये प्लस मैंने घट जाएगा, 5 गए 1 7 से गए 6 361, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 19 बार में कट जाएगा 361, तो ये हो जाएगा एक आयु जो है 19 साल हो गया। ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कथन दिया हुआ रहता है। कथन 1, कुछ पेंसिल कलम है, दो कथन दिया हुआ है, सभी कलम कप है, सभी कलम कप है, और निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ कप पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है, तो इसमें एक कथन दिया हुआ रहेगा और निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा, तो उसके बाद पूछा जाएगा कि निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है, या तो फिर दोनों सही है या तो फिर दोनों गलत है, यही पूछा जाएगा। तो हम लोग इसका डायग्राम बना करके समझेंगे। पहला क्या करा, कुछ पेंसिल कलम है, तो मान लेते हैं दोनों को अगर इस तरह से नोट करेंगे से, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ पेंसिल, इसको मान लेते हैं पेंसिल हो गई, ये पेंसिल, ये हो गया पेन, तो कहा कुछ पेंसिल कलम है, इस तरह का फिगर बनेगा, इसमें पेंसिल और
कलम, दोनों का बीच में क्या हो जाएगा, बीच में वाई नहीं, दोनों में रहेगा, पेंसिल भी होगा कलम भी होगा। तो कुछ पेंसिल कलम है, ये हो गया पेंसिल, ये हो गया पेन। और उसके बाद कह रहा है सभी कलम कप है, कप, ये कलम, इसको माने सभी कलम, ये जितना भी कलम हो गया ये कप हो गया, मतलब कप के अंदर सारा कलम आ गया। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या, कुछ कप पेंसिल है। अब देखिए कुछ कप जो है यहां से, कुछ कप जो है पेंसिल यहाँ है, कुछ कप पेंसिल होगा और कुछ कलम पेंसिल है। तो कुछ कलम तो पेंसिल हो रहा है, ये कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम इसमें आ रहा है, ये इसके अंदर, तो दूसरा वाला भी सही है। और कुछ कप पेंसिल है, तो ये वाला, ये कप वाला भी देख रहे हैं, ये भी इसके अंदर जा रहा है, ये भी इसके साथ उभयनिष्ठ है, ये वाला, ये जितना ये वाला भाग है, पेंसिल इसके अंदर भी आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ कप भी पेंसिल, तो मतलब इसमें एक और दो, दोनों विकल्प सही है इसमें। तो इस तरह से हम लोग जो है रीजनिंग सॉल्व करेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्रिक लगाएंगे, जितना हम लोग जितना दिमाग लगाएंगे उतना ही आसानी से बन सकता है। इसमें हम लोग 100% क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ के लिए जो है फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग जो है ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।